मैं संजय रस्तोगी और आज मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पर बात करूंगा। जो पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर में मैं सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग के टॉपिक पर यानी फर्स्ट टॉपिक पर इसके बात करूंगा कि रिटायरमेंट एंड डेथ में जो पहला टॉपिक होता है वो क्या होता है। चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, इवन रिटायरमेंट हो, सबसे पहला टॉपिक होता है न्यू रेशियो। सबसे पहला टॉपिक होता है न्यू रेशियो। क्यों? क्योंकि जब कोई पार्टनर आएगा तो भी रेशियो में चेंज आएगा। सेम एज ऐसे ही जब पार्टनर छोड़कर फर्म जाता है तो भी रेशियोज में चेंज आता है। जैसे जब कोई पार्टनर आया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर आने वाले पार्टनर को अपना हिस्सा कुछ ना कुछ देंगे, तो चेंज आता है। तो क्या निकाला था हमने? सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि जब कोई आ रहा है तो उसको चीज हमको देनी होगी। देने का मतलब हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। ओके। सेम एज रिटायरमेंट में क्या होगा? फर्म को छोड़ के जाएगा तो अपना हिस्सा भी छोड़ जाएगा। तो जो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा तो उसको क्या होगा? रिमेनिंग पार्टनर ले लेंगे। यानी रिटायरमेंट में क्या निकालते हैं? गेनिंग निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पार्टनर आता है तो न्यू रेशियो के साथ सेक्रीफाइसिंग निकलता है। सेम एज कोई पार्टनर छोड़कर जाता है, रिटायर हो जाता है या दुनिया छोड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो वहां पर निकलता है गेनिंग रेशियो। यानी न्यू रेशियो के साथ गेनिंग रेशियो। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आज हम जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में जो बात करने वाले हैं वो कौन सी बात करने वाले हैं? न्यू एंड गेनिंग रेशियो। न्यू एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला हम पढ़ाएंगे आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद अगले एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे गेनिंग रेशियो के। ठीक है। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। A, B and C are partners, were partners, sharing profit in the ratio 3/6, 2/6 and 1/6, okay, respectively। यानी A का 3/6 है, B का 2/6 है और C का 1/6 है। फाइंड आउट न्यू रेशियो। करा न्यू रेशियो फाइंड करना है व्हेन, जबकि करा जबकि A रिटायर हो तब न्यू रेशियो क्या होगा। नंबर 2, जबकि बी रिटायर हो तब न्यू रेशियो क्या होगा। नंबर 3, सी रिटायर हो तब न्यू रेशियो क्या होगा। ओके। तो देख लेते हैं कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, जबकि ए रिटायर हुआ है। ठीक, जबकि ए रिटायर हुआ है तो देखिए कंडीशन नंबर ए डाल दिया। ए बी सी का रेशियो क्या था? 3/6, 2/6, 1/6। रिटायर कौन हुआ? ए। अब इसको हमने एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। एबीसी का 3/6, 2/6 का मतलब हो गया 3:2:1। 3:2:1 ये रेशियो हो गया। अब रिटायर कौन हुआ? ए रिटायर हुआ। तो रेशियो कितना बचा? 2:1। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? सिंस ए रिटायर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 2:1। समझ आ गई होगी बात आप। कंडीशन नंबर 2 में कह रहा है जबकि बी रिटायर हुआ हो। कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा? बी रिटायर हुआ हो। कोई बात नहीं, कंडीशन नंबर बी डाल दी हमने। ठीक, तो रेशियो क्या है? 3/6, 2/6, 1/6। रेशियो क्या आ गया? 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है तो बी रिटायर हो रहा है तो बी का रेशियो ये जाएगा। तो रेशियो क्या बचेगा? 3:1। तो लिख दिया नीचे, हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी 3:1। ओके। कंडीशन नंबर 3 में कह रहा है जबकि सी रिटायर हुआ। तो सी रिटायर हुआ हो तो वही रेशियो क्या है? 3:2:1। रिटायर कौन हुआ? सी, यानी ये रेशियो हट गया। रेशियो कितना बचा? 3:2। तो ए और बी का रेशियो आ गया 3:2। ठीक, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी। ए, बी एंड सी have been profit sharing profit and loss in the ratio 5:3:2
B retires, his share is taken by A and C in the ratio 2:1. समझने वाली बात क्या है, A, B और C सॉरी 5:3:2 के पार्टनर है। B रिटायर हो गया और B का शेयर A और C ने किस रेशियो में लिया है, 2:1 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे जो बी रिटायर हुआ है उसका शेयर ए ने कितना लिया है और सी ने कितना लिया है। बात समझ आ रही? यानी ए ने कितना गेन किया है बी से और सी ने कितना गेन किया है। जो ए ने गेन किया है वो ए में जोड़ देंगे और जो सी ने गेन किया है वो सी में जोड़ देंगे। ओके, तो वेट तो पहले निकाल लेंगे ए का गेन। ओके, तो ए बी सी पार्टनर है 5:3:2 के, रेशियो हो गया 5/10, 3/10 और 2/10। ओके, तो बी का रेशियो है 3/10, बी के रेशियो के 3/10 को लिया 2:1 में। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, बी शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। अब देखिए बी शेयर टेकन बाय ए, यानी ए ने कितना गेन किया, 3/10 का 2/3, 3/10 इंटू 2/3, यानी बी ने गेन किया 2/10, 2/10 आप ऐसे नहीं लिख सकते तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। 3 2 जा 6, 6/30, 6/30 ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए 3 से 3 कट गया 2/10 आ गया। ओके, सेम एज बी शेयर टेकन बाय सी, 3/10 का कितना 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/10 आ गया। ठीक, अब ए ने गेन किया इतना और सी ने गेन किया इतना, किससे, बी से। अब क्या करेंगे, जो ए ने गेन किया वो ए में जोड़ देंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो प्लस, ये देखिए गलत लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो प्लस, मैं यहां ठीक कर दूं, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, ए का 5/10, आपको मालूम ही है ए का है 5/10। गेनिंग रेशियो कितना है 2/10, जोड़ दिया 7/10 आ गया। सी का देखिए, सी का कितना है 2/10 और गेनिंग रेशियो कितना है 1/10। कैसे हमने बोल पा रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, आप देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन में, देखिए ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 ए का, गेनिंग कितना है 2/10, जोड़ दिया हमने 7/10 आ गया। सी में आ जाते हैं, ओल्ड रेशियो कितना है 2/10, गेनिंग कितना है 1/10। ठीक, तो जोड़ दिया 2/10, 1/10, 3/10, 10 डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गया 7:3, यानी न्यू रेशियो आ गया 7:3। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio 5:4:3. B retired and his share was divided equally between A and C. A, B, C 3 पार्टनर है 5:4:3 के। B रिटायर हो गया और B का शेयर A और C ने कैसे ले लिया, इक्वली ले लिया, यानी आधा A ने और आधा C ने। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, उस पर 2:1 में लिया था, इसमें इक्वली लिया, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले 5:4:3 है, तो अब देखिए बी का शेयर कितना हो गया 4/12, बी का शेयर कितना हो गया 4/12, 4/12 का आधा तो ए ने लिया और आधा बी ने, तो 4/12 का आधा कर लिया, कितना हो गया 1/6, 1/6 ए ने लिया और 1/6 बी ने लिया, तो रेशियो निकाल लिया, रेशियो ए का निकाल लिया, ए का रेशियो कितना है 5/12 प्लस 1/6, जोड़ दिया 7/12 आ गया। सॉल्व कर लिया इसको, एलसीएम आ गया 12 और सॉल्व कर लिया। ये तो मैथमेटिक्स आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है। सी का न्यू रेशियो निकाल लिया, सी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/12, 1/6 ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया 12 आ गया, 3 + 2 5/12 आ गया।
न्यू रेशियो कितना होगा 12 और 12 कैंसिल हो गया, 7:5 आपका न्यू रेशियो निकल आया। ओके, तो ये तो बात हुई, मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो भी न्यू रेशियो निकलेगा, जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाएगा तो भी न्यू रेशियो निकलेगा। जब फर्म में आता है तो हम सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, और जब फर्म को छोड़कर जाता है तो गेनिंग निकालते हैं, क्योंकि वो अपना हिस्सा दूसरों को दे जाता है। ओके, तो अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गेनिंग रेशियो की। ठीक, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गेनिंग में क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए एबीसी पार्टनर्स 4:3:2 के है, बी रिटायर हो गया, इट इज एग्रीड दैट इन फ्यूचर ए एंड सी सेल शेयर इन द रेशियो 3:2। आगे क्या कह रहा है? 3:2 में बिजनेस करेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। एबीसी 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 4:3:2 का है, बी रिटायर हो गया और बी के रिटायर होने के बाद ए और सी का न्यू रेशियो 3:2 है। तो आपको ओल्ड रेशियो भी मालूम है, न्यू रेशियो भी मालूम है, गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग कौन करेगा? गेनिंग वो करेगा जो बचा होगा, बचे कौन है? ए और सी। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 3/5 और 2/5। ठीक, ओल्ड रेशियो 4/9 और 2/9। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल लिया। तो देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, तो न्यू रेशियो हमने सॉल्व कर लिया। इसको इस तरीके से भी ना कर सके तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करके थोड़ा सा दिखा दूं। देखिए न्यू रेशियो है 3/5, 3/5। ठीक, माइनस ओल्ड रेशियो है 4/9। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, जब कुछ भी ना समझ में आए तो क्या होगा? 9 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आ गया 40, 9 5 जा 45, 45 एलसीएम आ गया। ठीक, 45 एलसीएम आ जाएगा। 45 एलसीएम यदि आएगा तो ये कंडीशन कौन सी होगी? ये वाली होगी 45। ठीक, ठीक, अब 5 का 45 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। फिर 9 का 45 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 5 4 जा 20, 20 आ गया, माइनस कर दिया 7/45 आ गया। ठीक, इसी तरीके से ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 2/9, 2/5 माइनस 2/9 सॉल्व कर लिया, 45 भी आ गया, ये आ गया 45। तो 45 45 कैंसिल हो गए, क्या बचा? 7:8। तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 7:8 हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि देखिए जब भी रिटायरमेंट या डेथ का कोई क्वेश्चन आता है या एडमिशन का कोई क्वेश्चन आता है या एडमिशन का कोई पहला टॉपिक आएगा तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। रिटायरमेंट एंड डेथ में पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा रिटायरमेंट के साथ यानी न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का। तो अब यहां से मैं फिर आपको बताऊं कि ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, पॉसिबल नहीं है कि एक यूट्यूब लाइव में हम आपको पूरा न्यू और गेनिंग रेशियो डिटेल से समझा पाए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, काफी सारे क्वेश्चन है वहां पर, पॉसिबल नहीं है एक एक करके हम आपको बता पाए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि हमको और ज्यादा सीखना हो तो क्या करें? इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हमारे क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए गए हैं ना, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि कोई समस्या बनी है तो उसका समाधान पहले बना है, पहले समाधान आता है बाद में समस्या आती है। तो यदि आपको कोई समस्या लग रही है तो www.isc.online गूगल पर डालिए। यहां पर जैसे ही आप डालेंगे
वैसे ही आपका एक ISC.online का होम पेज खुल के आएगा और वहां से अकाउंटेंसी 12th फॉर ऑल बोर्ड्स का सिलेबस आप सिलेक्ट करेंगे और उसको परचेज कर लेंगे। इसमें भी कोई दिक्कत है तो इंडिया स्किल कैपिटल, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से। वहां से भी आप जाके अपना 12th ऑल बोर्ड्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और वहां से पूरी चीजें आप खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी यदि कोई समस्या जैसे आपको आ रही है, सपोज कोई समस्या आती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समस्या आ रही है, यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, जैसे मैं आपको पेज ओपन करके दिखा दूं कि जब www.isc.online आप डालेंगे तो कुछ किस तरीके से पेज खुल के आएगा। ठीक है, तो जब पेज खुल के आ जाएगा तो आप उसमें कोर्स कैसे खरीद सकते हैं, क्या उसमें लिखा हुआ होगा, किस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप www.isc.online डालेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपका खुल के आएगा ये। ठीक है, अब आपका खुल के आ गया पेज, यहां पर आपने डाल दिया सर्च बॉक्स में अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जैसे ही आप डालेंगे तो दो निकल के आएंगे, एक अकाउंटेंसी एक 12th ऑल बोर्ड। ये जो अकाउंटेंसी है ये 11th क्लास को कवर करती है और जितना भी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो सब इसको इसमें कवर करता है। और 12th के लिए ऑल बोर्ड्स देखिए लिखा है, चाहे आप CBSE हो, ISC हो, UP बोर्ड हो, किसी बोर्ड में हो, आपका ये कोर्स आपने सर्च कर लिया। ठीक, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये कोर्स खुल के आएगा, अकाउंटेंसी फॉर 12th ऑल बोर्ड्स। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको पूरे सवाल पूरे सम्स लगवा पाए। ठीक, तो आपने यदि ये कोर्स परचेज कर लिया, आप देखिए कोर्स कितने रुपए का मिल रहा है, केवल 335 रुपए। शायद इतने रुपए में तो आपको अकाउंटेंसी की आपकी 12th की बुक भी नहीं आई हो। मजे की बात है वो बुक बोलती नहीं है, ये बुक बोलती हुई है। कैसे? इसमें 247 लेक्चर्स। ठीक, कोर्स में क्या क्या है अब आप जरा देखिए, गौर करिए। इस कोर्स में 15 चैप्टर्स हैं आपके, देख रहे होंगे आप। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये चौथा चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक, तो इसमें मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया रिटायरमेंट। अब देखिए जरा आते हैं कोर्स कंटेंट में आते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पूरा 25 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट है, 25 लेक्चर्स हैं इसमें। तो आप सोचिए कैसे पॉसिबल है कि मैं 25 लेक्चर का मतलब 25 वीक, 25 वीक का मतलब 6 महीना, और 6 महीना का मतलब एक ही चैप्टर हो पाया था। तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता, आपने साथ में इसको परचेज कर लिया। कभी भी आपकी कोई चीज छूट गई, रिवीजन करना है, कोई चीज समझ में नहीं आई, आपने इसको ओके कर लिया। आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में कोर्स में क्या है और बेसिक एक वीडियो सुनते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड CBSE, 12th यूपी बोर्ड CBSE ISC, BCom, MCom, CPT, CS फाउंडेशन, CA फाउंडेशन, BBA,
MBA फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं, तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज MNCs में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं, और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th CBSE बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, SC बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है, और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सबके सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। क्योंकि कोई भी आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपकी आत्मा खुश होती है, और आत्मा में ही परमात्मा होता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो देखिए, आपको कोर्स को परचेज करने का रीजन मिल गया होगा। सवाल ये आता है, वेट क्यों कर रहे हैं? केवल 335 रुपए का है, 335 का। सोच के देखिए। और ये यहीं तक नहीं है, ये लाइफ टाइम एक्सेस है। देखिए, फुल लाइफ टाइम एक्सेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, आपके मोबाइल में परमानेंट रहेगा। इसमें आपका, मान लीजिए आप आगे CS करते हैं या CA करते हैं या कोई और अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, और उसमें इस प्रकार से कोई यदि इसका सिलेबस हिट करता है, तो इसके इसके चैप्टर्स कहीं पर आते हैं, तो वो आपके काम आगे भी आने वाले हैं।
मजे की बात यह है इजी टू कैरी है। इजी टू कैरी का मतलब बहुत सीधी सी बात है, आपके मोबाइल में है, आपके मोबाइल में है, तो मोबाइल के साथ जहां आप जा रहे हैं वहां चला जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते, ईयरफोन लगाया, ईयरबड लगाया और आपने पढ़ना चालू कर दिया। ओके। और अच्छी बात क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन। आप जब पूरा कोर्स कर लेते तो उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। देखिए मैं बता दूं, जो ये कोरोना बार बार आ रहा है, ये एक संदेश लेकर आ रहा है। हो सकता है अभी आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो, लेकिन आगे जरूर होगा। ये एक संदेश लेकर आ रहा है कि अब हमको शिक्षा ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन से ही पाना पड़ेगा, यानी डिजिटल मोड से ही पाना पड़ेगा। जैसे कि आज की करंट सिचुएशन क्या है, ये हम सेफ हैं जबकि हम घर पर हैं, अपने आप को बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, घर से बाहर निकलने में खतरा ही खतरा है। तो सोचिए अब आने वाला मोड क्या है, पेपर तो अपने समय से ही होंगे, क्लासेस लग नहीं रही है, ऑफलाइन कोचिंग यदि चल भी रही है तो थोड़े समय बाद बंद हो जाएंगी। भाई कोरोना पीक पर होगा तो टीचर भी तो जो पढ़ा रहे हैं उनको भी तो अपनी जान की परवाह है, और फिर आपके भी तो जान की उनको परवाह है ना। तो कहीं ना कहीं कोचिंग वो बंद करेंगे, फिर आपका सिलेबस पीछे जाएगा। हम कहते हैं सिलेबस नहीं भी पीछे जाएगा, कोर्स कम भी कर दिया गया, फाइनली आपके अंदर नॉलेज कहाँ आई, और जब नॉलेज नहीं आई तो स्किल नहीं आई, और स्किल नहीं आई तो आगे आपने जो अपना करियर डिसाइड किया है वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि नॉलेज तो आपकी अधूरी है। तो मैं संदेश केवल ये देना चाह रहा हूं, यदि अभी तक आप लोगों ने यदि ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो बिना देरी किए इस कोर्स को परचेज कर लें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, अपने टीचरों को शेयर करें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं लोगों को, क्योंकि यहाँ पर बेसिक चीजें मैं आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। मेरे तो प्रोजेक्ट में आगे बीकॉम, बहुत जल्दी बीकॉम की क्लासेस चालू होने वाली हैं, एमकॉम, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए की, इस टाइप से जो भी मेरे से संभव होगा उस वो मैं क्लासेस यहाँ पर लूंगा। मैनेजमेंट की क्लासेस लूंगा, लॉ की कुछ क्लासेस लूंगा। तो निवेदन केवल इतना है कि यदि मैं इतना कर रहा हूं तो आपसे मैं केवल इतना चाहता हूं कि अभी यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कोर्स को खरीदने के में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वीडियो डाउनलोडेड पड़ा होगा, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाएंगे तो वहां पर कोर्स को परचेज करने का लिंक दिया होगा। उसके बाद भी यदि कोई समस्या आए तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, आप इस नंबर पर मुझको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे संभव होगा वैसे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मुझसे बात कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हिचक के, ठीक है। अच्छा मुझे जब लगेगा जब आप लोग इस कोर्स को पढ़ने के बाद टैलेंटेड बनेंगे और अपनी अपनी जगह पर जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है उस जगह पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। विश यू ऑल दी बेस्ट। हम लोग मिलते हैं अगले लाइव सेशन में अगले मंगलवार को, सेम टाइम 8 बजे।